और बूढ़ा ऊपर बैठा है, दोनों उतर गए। पांचवा काम आया, दोनों मूर्ख है, साथ में घोड़ा है और नीचे चल रहे, दोनों बैठ गया। सातवां काम, फिर लोगों ने कहा कि ये मूर्ख है, दया जैसा है। दादा ने कहा कि मैंने सब किया, दुनिया ने जो बोला वैसे ही किया, लेकिन कहां जमा नहीं। अब तो मेरे हिसाब से जो करना है वो मैं करूंगा। वैसे भक्ति करनी हो तो करो, दुनिया तो बोलती रहेगी मेरे पास। दुनिया तो रंगी वाला भावे ये बोले, दुनिया तो रंगी वाला भावे ये बोले, राम भजन सांझ सवारे, भीग पची को नियम मारे। राम भजन दुनिया का कोई निश्चित नहीं है मेरे बाप। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया तो बात करेगी, और भक्ति करने वाले के ऊपर तो खास, जो भक्ति कर रहे हैं उनके ऊपर तो सब अंगुली करेंगे। लेकिन पहले देखो ये क्या चीज है। संत मूलदास हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में, अमरेली में हुआ। संत मूलदास, और संत मूलदास इतने बड़े महान संत, बाजार में निकले तो लोग दर्शन के लिए हम पड़ा पड़ी करे मेरे बाप। बाप जी चरण रज लेने दो, चरण रज लेने दो। ऐसे बड़ा संत अमरेली की बाजार में वो भजन करे। और एक दिन सुबह का समय, गोपाल जी और हमारे संत मूलदास बैठे बैठे भजन कर रहे थे। इसी समय जब भजन करता था, इसी समय सुबह जुआन दिकरी आत्महत्या करने के लिए वहां आई, कुआं में पड़ने के लिए। और मूलदास ने देख लिया, ओहो हम यहां बैठे हैं और हमारे ये दुनिया की कोई बाई स्त्री हत्या करे, हमको अच्छा नहीं लगे। ओ दिकरा रुक जा, क्या कारण है आत्महत्या करने का? दिकरी वैसे ही खड़ी रही। दिकरी कुंवारी थी, और कुंवारी दिकरी पेट में गर्भ रह गया, वो आत्महत्या करने के लिए आई। संत ने कहा कि बेटा, हाँ गुरुजी, जो पेट में जो बच्चा है उनका नाम जो मैं बताऊं तो वो पापी मुझे मार देगा, और न बताऊं तो मुझे मेरा कुटुंब वाला मार देगा, इसलिए मैं कुआं में मरने के लिए आई हूं। बाप जी ने कहा कि बेटा, जो तू नाम दे तो तू बच जाएगी। बोले हाँ बाप जी मैं बच जाऊंगी। मूलदास ने सोचा कि किसी के ऊपर लेने के लिए जो दो जीव बचता है, तो बेटा जा दुनिया को बोल दे कि ये पाप का बाप संत मूलदास है। और दुनिया तो आपने सबको मालूम है मेरे बाप। संत मूलदास को लोग मारने लगे, पत्थर, धोखा, लाकड़ी, कितना पीटा, रक्त बहने लगा। हम तो उसको बड़े बड़े संत मान रहे थे, ये तो ऐसे निकले, ऐसे निकले। बुरी हालत, घायल की गत घायल जाने, दुनो जाने कोई। संत मूलदास ने अमरेली छोड़ दिया।
संत मुरदास का एक शिष्य था जामनगर का महाराजा नरेश। संत ने सोचा कि भाई दुनिया तो मुझे नहीं समझती है, लेकिन राजा तो समझेगा। गीता में कहा है कि राजा भगवान का अंश है, चलो मैं उनके पास जाऊं। और गए। जामनगर महाराजा ने भी सुना कि हमारे गुरु महाराज ने ऐसा पाप किया है, तो जो उनकी जो दी हुई जो कंठी थी वो तोड़ दी, नया गुरु बना दिया। और नया गुरु के साथ भगवान का मंदिर में सत्संग सुन रहे थे। और इसी समय संत मुरदास उनकी हवेली में गए, राज दरबार में गए। सिपाहियों ने कहा, भाई जाओ तुम्हारे महाराज नरेश को कहो अमरेली का संत मुरदास 2 मिनट मिलने के लिए आ रहे हैं, आप कहो तो आवे। सिपाही गए। महाराज संत मुरदास आपको मिलने के लिए आ रहा है, आपकी इजाजत हो तो हम आने दें। 2 मिनट के लिए तो नरेश भी चक गया, लेकिन बोले ठीक है आने दो। और संत मुरदास दरबारगढ़ में प्रवेश किया तो एक मरी हुई बिलाड़ी और उनके पास उनका 2 बच्चा भूख से टड़वड़े हैं, बहुत भूख लगी है। बिलाड़ी के ऊपर अपना आवाज निकालकर रो रहे हैं, लेकिन बिलाड़ी मर गई है, क्या करें। मुरदास ने मरी हुई बिलाड़ी का एक पग पकड़ा और बिलाड़ी को लेके गए जहां नए गुरु और जामनगर महाराज नरेश जहां सत्संग कर रहे थे। वहां जाके कहा, महाराज और महाराज श्री, मेरा अविवेक जो हो जावे तो मुझे माफ करना, लेकिन ये बिलाड़ी रात की मर गई है, उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से पीड़ा रहे हैं, उसको आप जीवित कर दो। और आपसे जीवित ना हो तो ठाकुर जी का जल मेरे हाथ में दीजिए, मैं जीवित कर दूं। और ठाकुर जी का जल लेकर संत मुरदास ने कहा कि हे द्वारिकानाथ, हे आपेश्वर महादेव, मेरी भक्ति जो निर्भेर हो तो मेरी उम्र में से 5 साल ये बिलाड़ी को देती हूं और बिलाड़ी खड़ी हो जाए। ऐसे कर जल छांटा, बिलाड़ी दौड़ी, अपने बच्चों को दुआ। जो ये नई कंठी थी ने ये तोड़ दी, पुरानी जो कंठी जो थी ने वो राजा ने धारण कर दिया। इसलिए ये दुनिया का कोई निश्चित नहीं है मेरे बाप। इसलिए दुनिया तो बोलती रहेगी, अपने अपने हरि भजन करने रहेंगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए हाथियों को शराब पिलाया, हाथियों के नीचे किचड़ने का प्रयास किया, लेकिन जिनके ऊपर हरि की कृपा है उनका कोई बांका बाल नहीं कर सकता है। क्या करे, होलिका आई, भैया परेशान क्यों हो? अरे बहना, मेरा जो ये शत्रु है वो नारायण का नाम लेकर मुझे हैरान कर रहा है, उसको मारना है। अरे भैया चिंता छोड़, भगवान का मुझे वरदान है, वो जल जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और फागुन सुद पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने भतीजी को प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और जलाई होली। होली हो गई होली की और बच गए प्रहलाद जी महाराज। बोलिए आपेश्वर महादेव की जय। होली की होली हो गई, राख हो गई, भगवान का भक्त को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये नहीं मरेगा। प्रहलाद हंसता हंसता बोलता है, पिता आप कुछ भी करो, जहां देखूं वहां मेरा हरि मुझे दिखता है। मेरा हरि कहां नहीं है, जड़ में थड़ में सचराचर जगत में है मेरे बाप।
जड़ चेतन में है। और हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया कि जड़ में तेरा परमात्मा है? बोले हाँ है। हरि हरि है? बोले हाँ है। लोखंड का स्तंभ धगधगाया अग्नि से, लाल त्रंबाड़ा धगधगारा करता हुआ स्तंभ प्रकट किया और प्रहलाद को बुलाया, इधर आओ, देख उसमें तेरा हरि है। प्रहलाद ने 1 मिनट तो स्तब्ध हो गया, प्रहलाद भी, लेकिन स्तंभ के ऊपर छोटी छोटी कीड़ियां के हार देखी और प्रहलाद को हिम्मत है कि मेरा हरि मुझे नहीं मारने देगा। और जब ये स्तंभ को पास लगाने लिए दौड़ा, स्तंभ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह प्रकट हुआ और हिरण्यकश्यप को लिया अपनी बाहों में। नरसिंह स्वरूप नख से चीर दिया और कागज निकाला हिरण्यकश्यप का खीसा से। हिरण्यकश्यप देख क्या लिखा है, रात को न मरो, दिन को न मरो। संध्या समय भगवान ने उसको मारा, न रात न दिन, नख से चीरा। ये शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, लोखंड नहीं है, लकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। तब हिरण्याक्ष बोला कि मुझे ये कलम की बुद्धि नहीं थी, ये कलम का पत्ता नहीं था। पण लेख कागल लख्या तात प्रहलाद ना काल ने जीतवा कलम टाकी वर्षो ना वर्षो बीते जे निवारण लागी था। हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान गुस्सा में आ गए। गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। भगवान नरसिंह को इतना गुस्सा आया, शिव जी आए। देवताओं ने कहा कि महाराज गुस्सा उतारो। शिव जी ने कहा भाई ऐसा गुस्सा तो आज मैंने पहली बार देखा, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो भोला बाबा हूं, चला जाऊं कैलाश पे। चला गया। ब्रह्मा को बुलाया। ब्रह्मा ने देखा कि हो ये मेरा काम भी नहीं है, मैं तो बुजग रामजी हूं। लक्ष्मी को बुलाया और जब लक्ष्मी आई और नारायण का ये वराह रूप देखा, यानी नरसिंह रूप देखा, मूर्छा आ गई, जमीन पे पड़ गई। ब्रह्मा ने कहा कि लो भाई दूसरी उपाधि शुरू हुई। एक का तो जी गुस्सा उतरा नहीं है और दूसरी को मूर्छा आ गई। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से पानी लक्ष्मी के ऊपर छांटा, लक्ष्मी की मूर्छा उतरी। तब प्रहलाद ने, ब्रह्मा ने सोचा कि किसी देवताओं से भगवान का गुस्सा नहीं उतरेगा, जिनके लिए गुस्सा किया है वही बालक को मैं भगवान की प्रार्थना कराऊं और आए हैं। भक्त प्रहलाद भगवान की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादय सृगणा मुनयो सत्वेकांत मनयो वचसा प्रवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगवेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, मैं एक छोटा बालक आपको प्रार्थना करता हूं, आपका गुस्सा उतार दो। नरसिंह भगवान
छोटे भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से उसको चाटने लगा, वात्सल्य उभराया और भक्त प्रहलाद को भगवान ने अजर अमर की उपाधि दी। बाद में स्वयंभू मनु की कथा, देवहूति और आकृति का चरित्र सुनाया और अब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा आ रही है। बहुत अच्छी कथा आ रही है। इस गजेंद्र कथा में बहुत मजा आएगी, लेकिन 1-2 मिनट हमारे दानाराम जी साहब यहां पधारे तो उनकी हमारे बाप जी बोल रहे हैं कि भाई स्वागत किया जाए, तो साहब ऊपर पधारो। 2 मिनट के लिए हरि संकीर्तन तब तक करे, तब तक शांति से स्वागत हो जावे, इस तरफ हरि भजन हो जावे। बाप जी बोलो। बोलिए आपेश्वर महादेव की, भागवत भगवान की। मंच पर विराजमान सभी साधु संतों के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन और दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत कथा महोत्सव में पधारे हुए सभी मेहमानों का साकड़ ग्राम वासियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन। इसी बीच अपने बीच पधारे आदरणीय आंजना समाज के अध्यक्ष श्रीमान मोतीराम जी, सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा के और विपक्ष के नेता आदरणीय दानाराम जी, समाज सेवी और भामासा एन के पटेल साहब, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। सात दिवसीय भागवत कथा में बाप जी जो प्रवचन दे रहे हैं, उन प्रवचनों का आधा ज्ञान भी अगर अपन जीवन में उतार दें तो अभी बाप जी ने कहा शायद अपना जीवन पार हो जाएगा। बाप जी ने कहा था कि आप अच्छे कार्य की अगर कोई भी शुरुआत करोगे तो कई विघ्न और बाधाएं बीच में आएगी, लेकिन उन बाधाओं से अगर विचलित न हो, डरे नहीं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में सफलता प्राप्त होगी और होगी। लेकिन उनके लिए अपने को संघर्ष और सज्जनता से, निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में जो काम करने का बीड़ा उठाते हैं, उन काम को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। तो जो लोग विपक्ष में हैं और बुराई करते हैं, बाप जी ने कहा, वो सबसे पहले सफलता मिलने पर आपके साथ नजर आएंगे। ये आपने कईयों के साथ देखा है। और समय जब खराब चलता है, जो सबसे नजदीक रहता है वही बाप जी सबसे दूर जाता है। ये बात आप 5 दिन से कह रहे हो और आपकी बातों अगर आधा भी ज्ञान हम प्राप्त यहाँ कर ले तो निश्चित तौर पे अपना जीवन भवसागर पार हो जाएगा, ऐसी हम सबको आशा और अपेक्षा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आपका समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भिखाराम समना जी मालवी से कि अपने बीच उपस्थित आदरणीय दानाराम जी का साफा द्वारा स्वागत करें। भिखाराम समना जी मालवी मालाओं द्वारा स्वागत करेंगे खेताराम मधुरूप जी बांड, गल्लाराम धर्मा जी तरक और समनाराम नगा जी बांड। आपसे भी निवेदन है कि अपने बीच विराजमान उपस्थित आदरणीय दानाराम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। जिन जिन का नाम बुला है कृपया पधारें। इस भागवत कथा में आपका तालियों से जोरदार एक बार स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी ने और समाज ने भी कमान आपके हाथ में दी है, तो ये भागवत कथा में साफे की लाज जरूर भगवान आशीर्वाद रूपी देके रखेंगे, ऐसा हम विश्वास और अपेक्षा रखते हैं आने वाले समय में। मैं साध्वी जी सीताबाई से निवेदन करूंगा कि बाप जी की तस्वीर द्वारा आदरणीय दानाराम जी का सम्मान करें। सदागिरी जी बाप जी और साध्वी सीताबाई जी के पावन सानिध्य में 7 दिवसीय जो भागवत कथा का आयोजन हुआ है, धन्य है यहाँ के ग्रामवासी जिनको ये लाभ मिला और अपार संख्या में बाहर से भी लोग पधारते हैं। अपने बीच विराजमान आंजना समाज के अध्यक्ष और कृषि मंडी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय मोतीराम जी का साफा द्वारा स्वागत करेंगे। पद्माराम अन्ना जी का जिन जिनका नाम बोला जा रहा है कृपया पधारें और आदरणीय मोतीराम जी का साफा द्वारा स्वागत करें। मालार द्वारा स्वागत करेंगे भिखाराम बेहरा जी मालवी,
गणेशाराम हंसाजी भाट, आपसे भी निवेदन कि आदरणीय मोतीराम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। पद्माराम अन्ना जी काग से निवेदन है कि मोतीराम जी का साफा द्वारा स्वागत करावें। असलाराम जी अन्ना जी पधारे और आदरणीय मोतीराम जी का साफा द्वारा स्वागत करें। 50-60 सालों के लिए समाज के लिए और राजनीतिक विरासत के लिए भी लगातार कठोर संघर्ष और मेहनत करते आ रहे हैं आदरणीय मोतीराम जी। माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान भिखाराम बैराजी मालवी और गणेशाराम हंसाजी बाण। आपसे निवेदन है कि आवें और आदरणीय मोतीराम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें। नारायणा जी से निवेदन है कि कृपया माल्यार्पण द्वारा मोतीराम जी का स्वागत करें। साध्वी जी श्री सीताबाई जी से निवेदन करूंगा कि तस्वीर देकर आदरणीय मोतीराम जी का स्वागत करावें। खेताराम जी मधुरूप जी से निवेदन कि आवें और अपने बीच विराजमान समाज सेवी और भामाशाह नारायणाराम जी का साफा द्वारा स्वागत करावें। माल्यार्पण द्वारा नारायणाराम जी का मैं निवेदन करूंगा जगताराम गजाजी तरक से कृपया आवें और आदरणीय नारायणाराम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें। जगताराम गजाजी तरक, नारायणाराम जी का इस भागवत कथा में 11,000 रुपए श्री आपेश्वर महादेव मंदिर भागवत कथा के लिए भामाशाह भी बने हुए। आपका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। समय समय पर जब जरूरत रहती है तो भामाशाह बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे दानदाताओं का भी समाज में खूब खूब स्वागत और अभिनंदन। मैं साध्वी जी श्रीमान सीताबाई जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय नारायणाराम जी का तस्वीर देकर सम्मान करावें और आशीर्वाद प्रदान करावें। स्वागत की कड़ी यहीं स्वागत की रस्म पूरी हुई। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दानाराम जी से कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें। भागवत कथा में और गौशाला में 1100 रुपए आदरणीय मोतीराम जी आंजना समाज के अध्यक्ष और प्रभु कृषि मंडी के चेयरमैन द्वारा भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें आदरणीय मोतीराम जी। दानाराम आपेश्वर महादेव चाडार नाड़ी प्राण प्रतिष्ठा रे और भागवत कथा रे मैं आप सब होकड़ा मारा पिता तुल्य बुजुर्गों आप सबने मने याद करियो ये वास्ते आपने सबने तहे दिल थी धन्यवाद। जो भागवत कथा आज गुरुवर सदागिरी जी महाराज, साध्वी जी, सीताराम गिरी जी और विक्रम प्रसाद जी आज मु आटे आयो अने आपने सांभळवारो मने भी मौको मळ्यो ये वास्ते आपने भी खूब खूब धन्यवाद। आप लोग जरे भी मने याद करजो हूँ आप रे वसे करे भी हूँ हाजर रहूँ और आपने एक बार फरीथी कहूँ कि आप लोग आज मने मौको मळ्यो। आज मैं आप सबरा दर्शन कर्या मारी पिता तुल्य बुजुर्गों रा, मारी माताओं रा, बहनों रा, मारा भाईओ रा और यह सेवा में जरे भी मने याद करजो हूँ हाजर हूँ। खूब खूब आप सब ने धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दानाराम जी। आपेश्वर महादेव की, गौ माता की, परम पूजनीय मंच पर विराजमान संतगण,
परम पूजनीय 108 भाई सीताभाई, मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संतगण, अपने बीच में कथावाचक पूजनीय श्री जी, अण सभारे में विराजमान सभी बंधुओं, माताओं, बहनों और युवा शक्ति, आज अपन एक धन्य है कि ऐसी ये पल जो अपने भागवत सप्ताह, जो अपने जीवन में एक भागवत सप्ताह के शब्द को उतारने और मनन करने का ये समय है, उसमें आप और हम आपस में मिले और एक दूसरे का मिल करके एक दूसरे का अपना स्नेह मिलन हुआ, इसके लिए अपन धन्य है। ऐसे भागवत सप्ताह बहुत ही दुर्लभ है, जिसके द्वारा अपने समाज का, अपने संत गुणों का जो वसन है उनको सुनकर अपने ये पूरा जो एरिया है, अपना ये चाडार नाड़ी नहीं, पूरा सांकड़ और आसपास के एरिया में जो एक वातावरण बनता है, जो पर्यावरण के शुद्ध में, और जो अपने भागवत ये सुन करके अपने दिल में ऐसा होता है कि अपन भागवत सुन करके अपना कल्याण हो जाए और ये जनता का कल्याण और पूरे समाज का कल्याण हो जाता है। ऐसे भागवत कथाएं जगह जगह पर अपने समाज में होने चाहिए। आज शिक्षा का जमाना है, शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार लेना जरूरी है। यदि संस्कार नहीं हुआ तो शिक्षा कोई काम की नहीं है। संस्कार से समाज बनता है और जब समाज संस्कारवान होगा, अपनी संतान संस्कारवान होगी, तो अपने समाज का, अपने देश का और सबका भला ही भला होगा। मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा, आप सब यहाँ विराजे और हमको मिलने का, आपके दर्शन का, साधु संतों के दर्शन का और कथा का सुनने का जो मौका मिला है, इनके लिए अभी हम भी धन्यवाद है और धन्य है कि आपने इतना खर्चा उठा करके ये संगम मेला किया है और इनके सांकड़ वालों को जिन्होंने ये लाभ लिया है उनको खूब खूब धन्यवाद देते हैं। के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर एन के पटेल। बोलिए आपेश्वर महादेव की जय। आज कृष्ण जन्म तक मुझे कथा पहुंचानी है, इसलिए शांति बनाए रखो तो मैं कृष्ण जन्म तक कथा पहुंचा दूं। जैसे बैठो वैसे आप बैठे रहना। हमारे आज कथा का वैसे भी शांति से हम कथा का आनंद आपको जरूर दिलाएंगे, लेकिन शांति बनाए रखे, बस वैसे ही सभी को मैं अनुरोध करता हूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए आपेश्वर महादेव की
जो कथा के रसिक है वो शांति से कथा सुनो, जिसको कथा नहीं सुननी है वो पीछे बैठो, ताकि कोई आवे तो उनके पीछे पीछे चलो, उनका स्वागत करो, वही मजा लो। भगवान की मजा आपको पसंद नहीं आएगी, मुझे सब पता है मेरे प्यारे। वो अभी आपको मालूम नहीं पड़े, जब भगवान के दरबार में जाऊंगा और हिसाब मांगेगा तब पता पड़ेगा कि मैं जिंदगी में क्या करके आया हूं प्यारे। भगवत कथा भाग्यहीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही। लेकिन भाग्य बिना ये कथा नहीं मिलती है, और जिनका भाग्य में कथा है उनको भाग्य मिलेगा, भगवान मिलेगा। जिसका भाग्य फूट गया है वो पांडाल से बाहर निकल जाएगा। क्या करना है वो आपको ही सुनना है मेरे बाप। राजा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आई है। चौथे तामस उत्तम के भाई मनु थे, और चौथा मनवंतर में भगवान श्री हरि का प्रागट्य हुआ, हरि अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। दूसरा अध्याय से चौथा अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगी। और जब आप जितने रसिक होंगे, जितना आपका अच्छा ध्यान रहेगा, इतनी मैं कथा आपको बहुत अच्छा सुनाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि सुनिए राजा, त्रिकुट नाम का एक पर्वत है, वन्य संपत्ति धातु संपत्ति से श्रीमान था, बहुत समृद्धि थी। इस पर्वत के ऊपर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था बाप जी। वहां एक सरोवर था, તરસ્યો હાથી થાય ત્યારે પાણી પીવા સરોવરમાં આવે और पानी पी के तृप्त होके मंदोमत हाथी हाथणियों और बच्चाओं के साथ जल क्रीड़ा करता है। हाथी अहंकारी भारी संगे छे नारी, जलनो विहारी आयो काम क्रीडा काम क्रीडा। गजेंद्र यानी जीवात्मा, ध्यान देना, ये तत्व की कथा है। त्रिकुट पर्वत जिसका 3 शिखर है, सत्व रज और तम, और ये 3 शिखर, ये 3 का समन्वय, उसका नाम प्रकृति। शरीर प्रकृति वाला है। त्रिकुट पर्वत ये शरीर है, संसार ये सरोवर है। संसार सरोवर में वासना के कारण जीव क्रीड़ा करने के लिए जन्म लेता है, और ये उसका पुनर्जन्म का ही कारण है। स्नान करके अपनी शुंड में वो गजेंद्र पानी लेकर एक दूसरे हाथियों के ऊपर वो भींजा रहे हैं। मंदोबद्ध हाथी, जल क्रीड़ा करनारा एक गजेंद्र ने सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ, उन्होंने उनका पग पकड़ लिया, और ये मगर के साथ हाथी का बहुत युद्ध चला। हाथी बलवान बहुत है, लेकिन उनका बल जमीन पे काम करता है, पानी में नहीं करता है। बहुत मेहनत की, लेकिन ये मगरमच्छ उनको धीरे 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 अंदर खींच रहा है।
उनको बचाने के लिए उनका जो परिवार था, सगे संबंधी, भाई, कुटुंब, दीकरा सब आकर सूंड से निकाला, लेकिन निकला नहीं। मगर ये काल का प्रतीक है मेरे बाप, मगर वो काल है और काल जीव को पकड़ता है। जब काल नजदीक आवे त्यारे पहला पग पकड़े। देखो ये कायारा जब पग डगमगे समझना की मृत्यु बस अब 6 महीने में है। मौत જ્યારે पहला आवे न त्यारे पहला पग जाए, एम हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं। ये काल ने पग पकड़ा, उम्र थाय એટલે પગ પહેલા જાય और કાળ ધીરે 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 પછી પકડતો પકડતો ઉપર આવે, પેટ પકડે, ધીરે 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 મોઢું પકડે, દાંત દાંત सब પાડી નાખે, आंख जाए, कान जाए, सब जाए। संसार सरोवर में आवेला ये गजेंद्र जीवात्मा को पता नहीं है कि काल ने उनका पैर पकड़ा है। माथे धोला हुआ भगवान कहे, हे जीव, शरीर की मैंने आकृति बदल दी, अब तुम्हारे जीवन जीवने का तू ढंग बदल दे। अंत समय मगरमच्छ हाथी को मध्य में लेके गया, केवल सुंड बाकी रही। सगा संबंधियों विचार करो, ये अब बचेगा नहीं, और उसको जो बचाने के लिए हम बचाने के लिए गए तो हम भी मर जाएंगे। छोड़ दिया उनका भाग्य के भरोसे। कालरी हाथे लड़ता लड़ता 100 वर्ष सुधी ये जीव लड़ता है। कतरा साल? 100 साल। और अंत वो हार जाता है। हॉस्पिटल के बिछाने सोया है, कितना ऑपरेशन का वो थिगड़ा लग गया होगा। वो नली के द्वारा प्रवाही खुराक उसको दिया जा रहा है, मल मूत्र का त्याग पथारी में हो रहा है, कोई बचा नहीं सके। डॉक्टर साहब भी बोलेगा दादारी उम्र भाई घणी है, वे बचवारी शक्यता नहीं है। अन्ना छोकराओ विचार कर सके, बातें हाची है। हॉस्पिटल नो बिल तो बहुत ज्यादा हो गया है, 3-3.5 लाख तो पहुंच गया है हॉस्पिटल अस्पताल का बिल। और दादा जब मर जाएगा तो उसका दाड़ाई करना पड़ेगा ना, तो अन्य खर्चो तो आवारो ने। अतरे छोकरा कान में आवी ने दादा ने कहवारा, बापा हवे भगवान नु नाम लो, याने आप गुजर जाओ। गजेंद्र निराश्रय बन्यो। अब तक डॉक्टर बचाएगा, लड़का बचाएगा, उसमें ने उसमें भगवान हमको याद ना आया। अब निराश्रय बना, तब भगवान याद आया। अब विचार किया कि कोई बचा नहीं सके, हार्यो, हम रही नहीं, शक्ति ना रही। और पूर्व जन्म में जो सिखा हुआ था वो स्तोत्र गजेंद्र पुकार्या, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब
बसत ग्राम चरण लई पछारे हिंदू बीच बसत ग्राम शरण लई पछारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबने लगो कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे राधे राधे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे नाक कान डूबन गयो शोर भयो भारे नाक कान डूबन लगो कृष्ण को पुकारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे भाव से स्तोत्र पुकारा द्वारका वाला सुन लिया भगवान के घेर देर है अंधेर नहीं है भगवान के घेर अंधेर भी नहीं है और देर पण नहीं है हरि को पुकारन में करी हरि को पुकारन में करी को लगी देर करी को वारन में हरि को लगी न देर भगवान आया सुदर्शन चक्र छोड़ा मगर मच मर गया एक कौन था उहु नाम का गंधर्व था भगवान उन्होंने मुक्ति दिया बाद में पंचमा रैवत मनवंतर हुआ उसमें भगवान समुद्र मंथन की कथा बता रहे हैं देव और दानवों मिलकर समुद्र मंथन किया वो कथा समुद्र की कथा है एक समय कोई एक कन्या अपने हाथों में पुष्प की माला लेकर जा रहे थे मार्ग में दुर्वासा मिले जो कन्या थी उन्होंने फूल माला दुर्वासा मुनि के गले में सौंप दी पहना दी दुर्वासा आगे निकला कन्या को आशीर्वाद दिया जब आगे निकला तो ऐरावत हाथी के ऊपर स्वर्ग का राजा इंद्र सामने मिला इस स्वर्ग का राजा है वो समझकर महात्मा दुर्वासा ने अपने जो पहनी हुई जो फूलमाला थी वो उनको दे दी लेकिन स्वर्ग का राजा अहंकार और अहंकार का नशा में संत महात्मा की जो फूलमाला उसका अनादर किया जो माला थी
वो हाथी के ऊपर नाखा, हाथी ने सूंड द्वारा नीचे नाखी, नीचे छोड़ी तो उनके ऊपर हाथी का पैर आया, माला टूट गई। दुर्वासा क्रोधी महात्मा, एकदम क्रोध आया और इंद्र को श्राप दे दिया। संपत्ति और मद में आपको बहुत अहंकार आया है, जाओ संपत्ति भ्रष्ट हो जाएगा। भाई चालू कथा में कोई ऊपर मत चढ़ो प्लीज, यहां कोई बैठे हो तो बताओ, तो कथा में बंद कर दूंगा। देवताओं, इंद्र संपत्ति पद भ्रष्ट हुआ, क्या करें? देवताओं के पास गए। श्री हरि ने कहा कि अरे देव, अभी तो गुरु महाराज की कृपा तो है नहीं इंद्र के ऊपर देवताओं, और जिनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा नहीं है वो कोई काम का नहीं है। उनका स्वर्ग का राज भी चला गया। इसलिए हमारे सदानंद गिरी जैसे महात्माओं का चरण में जाना चाहिए। मेरे बाप, कितने सरल दयालु मेरे गुरु महाराज, उनका स्वभाव देखो। ये झंझट में फंस गए। हमारे महात्मा बापू बोल रहे थे कि बाप जी मुझे तो बस कथा सुननी है, लेकिन क्या करें, लोग आते जाते रहते हैं, उसका सम्मान करना पड़ता है, जिम्मेदारी मेरी है। तो वो भी बहुत दुखी है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या करें, सीताबाई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। जो किसी का सम्मान न हो जावे तो भी प्रॉब्लम हुए, क्या करें। बहुत अंतर में तो दुखी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी कहता हूं कि कोई चिंता छोड़ दो, सब हरि के ऊपर हो जाएगा। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री सदागिरी बापू की कृपा हुई और भगवान आपेश्वर महादेव की कृपा हुई, तब ये भागवत कथा हुई है। इसलिए एक बार तालियों से हमारे गुरुदेव को हम स्वागत कर रहे हैं। संत तो दयालु है मेरे बाप। समुद्र मंथन, देव और दानव भगवान विष्णु के कहने से एक हुए, समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते 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 16 रत्न निकले। समुद्र मंथन जब निकला तो पहले तो निकली अमृत निकला, ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली। देवताओं ऋषियों ने दे दी। पहला भाग धर्म अर्थ में, ये आजकल से 10वां भाग हम नहीं निकाल रहे हैं। ये शास्त्रों में पुराणों भी बताया है कि हम जितनी कमाई करते हैं उसका जो 10वां भाग है वो हम परमार्थ में देते हैं, तब भगवान 4 गुना नहीं 10 गुना वापस दे देता है। सब देवताओं ने ले लिया, अमृत निकला, देवताओं ने ले लिया। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ने ले लिया। दैत्यों ने कहा कि ये सब लेकर घर जा रहे हो, हमारा उसमें क्या हिस्सा नहीं है। समुद्र मंथन तो हम भी करा रहे हैं, हमारा बावड़ा भी दर्द करता है, दुखता है, हमारा हाथ भी दुखता है। देवताओं ने कहा कि अरे भाई आप तो बड़े भाई हो हमारे, हम एक पिता के संतान हैं, भले हमारी माता अलग है, अब जो निकले वो तुम्हारा। फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ तो निकला मदिरा। देवताओं ने कहा कि ले जाओ, पियो, आनंद करो। उसमें समझना कि देव और दानव कौन है। अमृत पीवे, सत्संग रूपी जी अमृत पीवे वो देव है, और मदिरा पीवे वो दानव है। और पीने वाले का तो कोई पता नहीं होता है। पीने वाला राजा भोज निकला। बाप जी, तो पुराने जमाने की बात है, किसी ने
₹2 का पी लिया और हाथी की अंबाड़ी ऊपर राजा भोज निकला और पीने वाला जो भाई था उन्होंने कहा कि "हे राजा भोज, ये हाथी बेचना है?" सिपाहियों ने पकड़ दिया, जेल खाने में पूर दिया। दूसरा दिन हुआ, राजा भोज ने कहा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ दरबार में, मुझे हाथी बेचना है। जेल से निकाला, दरबारगढ़ में लाया और कहा कि बोल भाई, कल तू बोल रहा था कि हे राजा भोज हाथी बेचना है। हाँ बेचना है। तब इंसान धृता धृता बोला कि महाराज मैं तो आपकी रैयत हूं। वो खरीदने वाला तो जो ₹2 में पिया था ना वो था, अब तो मैं तुम्हारी रैयत हूं महाराज, मैं क्या खरीद सकूं। इसलिए पीने वाले का तो कोई पक्का नहीं क्या बोलता है। समुद्र मंथन हुआ, बाद में लक्ष्मी निकले और लक्ष्मी को लेने के लिए, पाने के लिए समुद्र से हिमालय तक लंबी देवताओं की लाइन लगी। ब्रह्मा, भगवान सदाशिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, भगवान विष्णु सब लाइन में। अष्ट सखियों बता रही है कि ये ब्रह्मा है, ये है, ये फला है। लेकिन अंत में भगवान विष्णु को देखकर लक्ष्मी जी ने पुष्प की माला भगवान विष्णु का गले में डाल दी। आज तक तो भगवान विष्णु अकेले थे, लेकिन जब लक्ष्मी ने ये फूल माला अर्पण की तो पूरा विश्व बोल उठे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी भगवान विष्णु की है बात और भगवान विष्णु लेके चले गए। पुनः देवताओं की जो माता अदिति है वो अदिति को चिंता हुई। भगवान कश्यप महाराज को जाकर प्रार्थना की, महाराज कृपा करो। प्रयोव्रत बताया और प्रयोव्रत के प्रभाव से मां देवताओं को भगवान प्रसन्न हुए। वामन भगवान आज प्रकट हुए। देवताओं का कार्य के लिए भगवान आज वामन बन के आए हैं। बलि राजा यज्ञ कर रहा है। बलि राजा ने अपने गुरु महाराज को पूछा कि गुरुदेव, कायदेसर इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले 100 अश्वमेघ यज्ञ। 99 यज्ञ तो पूरा हो गया और अब 100वां यज्ञ चल रहा है, और जो पूरा हो जावे तो ये स्वर्ग का राज्य दानवों के हाथ चला जाएगा। भगवान ने सोचा कि देवताओं को देना है, क्या करे? लाओ बलि के पास में मांग लो। और बलि को मांगने के लिए आज भगवान विराट जो बनते हैं वो आज वामन बनते हैं। वामन यानी छोटा। भगवान विष्णु जी आज वामन ब्राह्मण का एक छोटा सा रूप धारण करके आए हैं। मां ने कहा कि अरे बटुक जी, आप किसके गुरु हो, किसके चेले हो? बटुक ने कहा कि मां, मैं तुम्हारे चेले हूं। जाओ भिक्षा के लिए जाओ। भगवती उमा अंबिकाए भिक्षा दी। फिर कहा वामन जी ने, मैया गुरुजी, मुझे कोई बड़ा यजमान बताओ तो थोड़ी बड़ी दक्षिणा आवे। और गए कहां? बलि जहां यज्ञ कर रहा है वहां।